प्रश्नावली 12.3 का पहला सवाल है, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू बराबर 24 cm और पी आर बराबर 7 cm। पी आर ये 7 cm दिया हुआ है और पी क्यू 24 cm दिया हुआ है। पी क्यू बराबर 24 cm, पी आर बराबर 7 cm। ये जो त्रिभुज है अर्धवृत्त में बनना है, इसलिए समकोण त्रिभुज होगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये जो हमारा कोण बना हुआ है पी क्यू आर, ये अर्धवृत्त में है, इसलिए ये समकोण होगा। इसलिए कोण P बराबर 90 अंश। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हम इस कारण निकाल लेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग। पी क्यू है हमारा 24, तो 24 का वर्ग, पी आर है 7, तो 7 का वर्ग। 24 की गुणा होती है 576 और 7 7 की गुणा 7 7 49, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। ये है क्यू आर का वर्ग बराबर, और क्यू आर बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या आर बराबर 25/2 cm। अब हम इसकी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। अर्धवृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 और आधार गुणा लंब। आधार मान लें इसका हम पी क्यू और लंब पी आर। 1/2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 25/2 गुणा 25/2 माइनस 1/2 गुणा पी क्यू का मान है 24 गुणा पी आर का मान है 7। 2 से हम इसे काट देंगे 11 बार, और ये हो जाएगा हमारा 25 की 25 से गुणा करेंगे
माइनस 2 से इसे काट देंगे, ये कटेगा 12 बार, और इसके बटे में है 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28 माइनस 12 सत्ते 84, और अब इसकी गुणा कर लेंगे। 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22, 22 5 27 का 7 हासिल लगे 2, और 11 छंग 66, 66 और 2 68, और माइनस इसका एलसीएम भी ले लेंगे यहाँ पे 28। अब इसकी 28 की और 84 की गुणा कर लेंगे। 84 गुणा 28 की गुणा कर लेंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, और 8 8 64, 64 और 3 हो गया 67, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 7 8 7 15 का 5 हासिल 1 6 6 12, 1 हासिल का 13 और 1, ये हो गया हमारा 3। अब इसे इसमें से घटा देंगे तो 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, और 7 में से 5 गया तो बचा 2, 8 में से 3 गए तो बचे 5, और 6 में से 2 गए तो बचे 4, और बटे इसका 28 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 2, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 7 cm और 14 cm है। कोण AOC बराबर 40 अंश है। तो O केंद्र वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं OA R1, OA को हम इसे R1 मान सकते हैं, बराबर है 14 cm। दूसरी है OB, इसे R2 लिख सकते हैं और बराबर है 7 cm। और हमें कोण दिया हुआ है त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 40 अंश है। तो छायांकित भाग, ये हमारी छायांकित भाग है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड VOD का क्षेत्रफल, यानी कि इसका पहले बड़ी वाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि AOC का, तो ये होगा थीटा बटे 360 अंश पाई R1 का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 अंश पाई R2 का स्क्वायर। थीटा बटे 360 और पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग बचेगा,
यहाँ मान डाल देंगे 40/360 अंश, और पाई का मान डालेंगे 22/7, और इसका मान है R1 का मान है 14, तो 14 का वर्ग -7 का वर्ग। 0 से 0 काट देंगे, 4 से इसे काट लेंगे, 4 नाम 36 बराबर हो गया 1/9 गुणा 22/7, और 14 की गुणा होती है 196 माइनस 749। अब यहाँ इधर कर देते हैं 1/9 गुणा 22/7 गुणा 16 में से 9 गए तो बचे 7, और यहाँ बचे 8 में से 4 गए तो बचा 4 और 1। 7 से इसे काट लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 कना 7, 3 से काटेंगे तो 3 से 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, और बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 cm का वर्ग है, APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, तो वर्ग की भुजा दी हुई है ABCD, वर्ग की भुजा 14 cm, दो समान अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं ये पूरा व्यास होगा, व्यास का आधा त्रिज्या होती है 14/2 यानी कि 7 बराबर 7 cm। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस तरह से निकालेंगे। छाया भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों सिरों पर जो समान वर्ग अर्धवृत्त बने हुए हैं उनका क्षेत्रफल घटा देंगे इसमें से, तो वर्ग का होता है भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया -2 गुणा अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, 2 से ये 2 कट गया। भुजा है हमारी इसकी 14, तो 14 का वर्ग माइनस पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कट गया। 14 की गुणा होती है 196 माइनस 7 दूनी 14 का 4, और 7 दूनी 14 और 1 15। अब इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2, और 9 में से 5 गए तो बचा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्र। सवाल नंबर 4, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप
खींचा गया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, सबका पूरे का इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। समबाहु त्रिभुज ओ ए बी की भुजा 12 cm, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 cm। दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण, दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण बराबर, पूरा जो कोण होता है वो होगा 360 अंश का, और ये इसका है हमारा 60 अंश का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60-60 अंश के होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 के होते हैं। तो इसमें से 60 घटा देंगे और ये बचेगा हमारा 300 अंश। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस प्लस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का वर्ग, और इसका क्षेत्रफल होता है θ/360 अंश πr²। √3/4, भुजा का मान है 12 गुणा 12 माइनस 360 अंश गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान है 6/6। वर्ग है इसलिए 2 बार लिखेंगे, यहाँ 0 से एक 0 काट देंगे, 6 से 6 छंग 36, इस 6 से ये 6 भी खत्म हो जाएगा, और 4 से 4 करना 4 और 4 तिया 12, 3 की इसकी गुणा करेंगे तो ये हो गया 12 तिया 36 √3 माइनस, इनकी गुणा लगा लेंगे 0 0 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है, ये प्लस है बीच में, यहाँ पे बीच में हमारा प्लस है क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, और ये हमारा इसका आंसर है। सवाल नंबर 5 है, भुजा 4 cm वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा बराबर है
वर्ग की भुजा है 4cm। चारों कोनों से काटे गए वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 1cm। और वृत्त के अंदर वर्ग के अंदर काटे गए वृत्त की त्रिज्या r बराबर भी 1cm है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो छायांकित भाग हमारा ये बचा, ये इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, लेखा सबका इसका। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा है 4, तो 4 का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग 4 गुणा चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, यहाँ गया 4 का वर्ग माइनस एक ये है और एक ये है, ये हो गए 2 पाई r स्क्वायर। ये हो गया हमारा 4 चौक 16 माइनस 2 गुणा 22/7 गुणा 1 गुणा 1। इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आएगा इसका 7, तो 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगे 4, 7 4 11, 16 7 112 माइनस इसकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2244। अब यहाँ लिख देते हैं, इधर जगह नहीं बची तो घटा लेंगे। इसमें से 12 में से 4 गया तो बचा 8, यहाँ बचे 10, तो 10 में से 4 गया तो बचे 6 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे छायांकित भाग का क्षेत्र